हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। फ्रेंड्स, पाइथन का बेसिक कंप्लीट हो गया है। बेसिक के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, पाइथन इंस्टॉलेशन, इनपुट आउटपुट फंक्शन, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप और फंक्शन, इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। और इनपुट आउटपुट फंक्शन, ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट फंक्शन, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स और फंक्शन के हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी बनाए। और मैंने आपको इनसे रिलेटेड असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कराया था। फ्रेंड्स, अब अब नेक्स्ट हमारा वर्क क्या है कि इन सारे जो हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए थे, उन्हीं को, इन सभी टॉपिक्स को बिल्ड करके एक बड़ा प्रोग्राम बनाना है। और उस बड़े प्रोग्राम में हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस का भी यूज़ करेंगे, ऑपरेटर्स का भी यूज़ करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी यूज़ करेंगे, लूप्स का भी यूज़ करेंगे और फंक्शंस का भी। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाएँगे। किस चीज़ का फ्रेंड्स? एटीएम का। किस चीज़ का प्रोग्राम बनाएँगे? एटीएम का। एटीएम के अंदर बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है? मेन 3 थिंग्स परफ़ॉर्म की जाती हैं: चेक बैलेंस, डिपॉज़िट एंड विथड्रॉ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले से ही प्रोग्राम बना लिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और अगर मैं इसको राइट करूँगी तो वीडियो का ड्यूरेशन टाइम बढ़ जाएगा। सो आते हैं अपने टॉपिक्स में। तो हमारा आज का प्रोग्राम है एटीएम। एटीएम के अंदर 3 मेन वर्क है हमारे: चेक बैलेंस, डिपॉज़िट और विथड्रॉ। सो सबसे पहले हम इसका लॉजिक समझते हैं कि चेक बैलेंस में क्या होता है, डिपॉज़िट में क्या होता है और विथड्रॉ में क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो चेक करने के लिए हम क्या ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं? चेक बैलेंस का। तो यहाँ पे हम क्या प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बैलेंस नाम का वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम वैल्यू पास करा देंगे और उस तो उसको यहाँ पे शो करेगा चेक बैलेंस में। जो भी हमारे बैलेंस के अंदर वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसको यहाँ पे शो कर देगा। फिर होता है डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा बैलेंस है, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट को प्लस करते हैं। तो लॉजिक हमारा यहाँ पे क्या है, जो हमारा बैलेंस है, बैलेंस में हमें क्या करना है, कुछ अमाउंट को क्या करना है, प्लस करना है। तो उसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट। तो जो भी हमारा बैलेंस और प्लस अमाउंट की जो भी वैल्यू होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, बैलेंस में। नेक्स्ट आता है विड्रॉ। विड्रॉ में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बैलेंस है उसमें से हम कुछ मनी को क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज जैसे हमारा बैलेंस है 10,500 रुपीज़, तो उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ विथड्रॉ कर लेते हैं। सपोज 5,000 रुपीज़ हमने विथड्रॉ कर लिया, तो वहाँ पे कितना अभी और बैलेंस बचेगा, तो 5,500 रुपीज़ वहाँ पे बैलेंस बचेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे विथड्रॉ में हम क्या करते हैं, बैलेंस में से अमाउंट को माइनस करते हैं। डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, बैलेंस में अमाउंट को प्लस करते हैं। और चेक बैलेंस के अंदर सिर्फ सिंपली हम बैलेंस को चेक कर लेते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। यही है प्रोग्राम का लॉजिक। अब कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम फंक्शन में हमने पढ़ा था कि फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं, बार-बार किसी कोड को यूज़ करने के लिए हम वहाँ पे बार-बार ना लिख के एक बार हम उसको एक फंक्शन के रूप में डिफाइन कर देते हैं और जहाँ पे भी हमें प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम एटीएम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आता है मेन्यू। तो यहाँ पे हमने एक मेन्यू नाम का फंक्शन बना लिया, शो मेन्यू का, और उसके अंदर रैंडमली हमने सिर्फ प्रिंट फंक्शन की हेल्प से मेन्यूज़ को प्रिंट करा लिया है, कोई भी और लॉजिक नहीं यूज़ किया है। नेक्स्ट है चेक बैलेंस। चेक बैलेंस में भी हम क्या करेंगे, चेक बैलेंस नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने पैरामीटर बैलेंस को पास कर दिया और सिंपली एक मैसेज दे देंगे, करंट योर बैलेंस इज़, और वहाँ पे हम जो भी हमारा बैलेंस है उसको शो कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट फंक्शन है डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी का एक फंक्शन बनाया हमने डिपॉजिट नाम का। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटर योर अमाउंट, कितना आपको अमाउंट इंटर करना है। तो उसके अंदर हमने सपोज कर दिया, हमने हमें कितना इंटर करना है, 5000 रुपीज। और अब वो जो अमाउंट है वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी, बैलेंस तभी ऐड होगा, आपका अमाउंट तभी ऐड होगा जब आपका अमाउंट क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा। तो जो हमारा पुराना बैलेंस है उसमें हमारा न्यू अमाउंट ऐड हो जाएगा और हमारा बैलेंस अपडेट होके हमें दिखा देगा कि अमाउंट आपका जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया वो सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया है। अगर जो वैल्यू है वो जीरो से कम होगी, क्या होगी, अमाउंट जो होगा हमारा वो जीरो से कम होगा, तो मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जीरो है हमारा अमाउंट, तो वहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वहां पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड अमाउंट। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा विड्रॉ। विड्रॉ में हम क्या करते हैं, अमाउंट को माइनस करते हैं, मतलब हम बैंक से पैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने हमें कितना अमाउंट निकालना है उसके लिए कमांड दे दिया, अमाउंट। नेक्स्ट अब अमाउंट को चेक कर लेंगे, यहाँ पे कंडीशन, क्यों कंडीशंस लगा रहे हैं, जो भी हमारा बैलेंस है, सपोज हमारा बैलेंस है 10,000 रुपीज और हम बैलेंस निकाल रहे हैं 12,000 रुपीज, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमारा 10 है तो 10 से मिनिमम ही अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और जो अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो से ग्रेटर होगी, ये दूसरी कंडीशन। और ये कंडीशन तभी वर्क करेगी क्योंकि यहाँ पे हमने बीच में क्या ऑपरेटर लगाया है, इफ कंडीशन के साथ एंड ऑपरेटर लगाया। एंड का मतलब मीन्स होता है जब ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। तो जैसे ही ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, बैलेंस, जो भी हमारा बैलेंस था उसमें से जितना भी मैंने विड्रॉ किया है, सपोज 5,000 रुपीज, तो यहाँ से उतना माइनस कर देगा और आपको मैसेज आ जाएगा प्लीज कलेक्ट योर कैश। और अगर हमने कंडीशन ही गलत दे दी, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, अब हमारे पास है 10,000 रुपीज, हम विड्रॉ कर रहे हैं 12,000, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमको मैसेज आ जाएगा इनसफिशियंट बैलेंस या इनवैलिड अमाउंट, आपने जो अमाउंट डाला है वो सही नहीं है क्योंकि हमारे अकाउंट में इतना ही बैलेंस है, आप उससे ज्यादा निकालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस का मैसेज आ जाएगा। ये थे हमारे फंक्शंस, हमने तीन चार फंक्शंस बना लिए। अब इन चारों फंक्शंस को कॉल करने के लिए एक मेन प्रोग्राम बनाएंगे। तो मेन प्रोग्राम के अंदर हमने सबसे पहले फ्रेंड्स क्या किया, बैलेंस में हमने 10,000 रुपीज पास कर दिया, ये मैन्युअली रूप में किया हमने। फिर इसके बाद हमने लूप लगाया, लूप में हम क्या करेंगे, चॉइस को सेलेक्ट करेंगे कि हम अगर 1 को सेलेक्ट करते हैं तो हमें बैलेंस दिखाएगा, 2 को सेलेक्ट करेंगे तो डिपॉजिट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और 3 को सेलेक्ट करेंगे तो विड्रॉ का, और 4 को करेंगे तो हमारा लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और हमें थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। तो बेसिकली वाइल ट्रू, यहाँ पे ट्रू एक कंडीशंस दी गई है, मतलब ये वाइल जो लूप है वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि उसे ब्रेक का कमांड नहीं मिल जाता। फ्रेंड्स लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू दो ऑप्शन परफॉर्म किए जाते हैं। ब्रेक का मतलब है कि अब हमें इस लूप को यहीं पे खत्म करना है, मतलब इस ऑपरेशन को यहीं खत्म करना है तो हम ब्रेक का यूज करेंगे। अगर हमें उसी लूप को कंटिन्यू करना है तो हम वहां पे कंटिन्यू ऑप्शन को राइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये लूप जब भी हम 1 2 3 को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा लूप बार बार चलता रहेगा, पर जिस टाइम हमने 4 को सेलेक्ट किया वहीं पे हमारा ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और हमें थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। अगर हमने इन चारों के सिवा कोई और चॉइस सेलेक्ट करी, 1 2 3 4 के सिवा, तो वो क्या आ जाएगा, इनवैलिड चॉइस। 5 हमने सेलेक्ट करी तो क्या मैसेज दे देगा, इनवैलिड चॉइस, और लूप वहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो लेट्स फ्रेंड्स इसको रन करते हैं। फर्स्ट हमने बोला था कि एटीएम का मेन्यू डिस्प्ले होगा, हमसे चॉइस पूछी जा रही है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो 1 सेलेक्ट करेंगे, चेक बैलेंस का,
और एंटर किया और उसमें शो कर रहा है हमारा बैलेंस कितना है फ्रेंड्स, 10,000 रुपीज। अब फिर से अगेन हमें चॉइस के लिए आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम बैलेंस चेक के बाद ब्रेक का लूप नहीं लगाए हैं। क्या लगाए हुए हैं? कंटिन्यू हमारा लूप चलता रहेगा। इस बार हम क्या कर लेते हैं, इसमें से विड्रॉ कर लेते हैं। डिपॉजिट नहीं करते, पहले विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ऑप्शन थर्ड को यूज कर लेते हैं। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो विड्रॉ के लिए वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, कितना आपको विड्रॉ करना है। सपोज हमें 5,000 रुपीज विड्रॉ करना है। इंटर। फ्रेंड्स आपको मैसेज आ गया, प्लीज कलेक्ट योर कैश। क्या आपको और भी एटीएम का यूज करना है तो आपने फिर से चॉइस सेलेक्ट करिए। अब फिर से हमें क्या करना है, अपना बैलेंस चेक करना है। तो हमने 1 एंटर किया और जैसे ही हमने 1 एंटर किया तो हमारा उसने बैलेंस बता दिया कि अब हमारा बैलेंस, करंट बैलेंस कितना है, 5,000 रुपीज। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम टू को भी चेक कर लेते हैं, डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी में हम जैसे ही क्लिक करके, मतलब ऑप्शन टू को चूज करके इंटर करते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि हमें कितना डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट के लिए सपोज हमें कितना डिपॉजिट करना है, 3,000 रुपीज। तो नेक्स्ट एंटर करेंगे। और फ्रेंड्स क्या, अगेन उसने हमसे क्या पूछा, आपको पहले मैसेज दे दिया अमाउंट डिपॉजिट सक्सेसफुली, और फिर से हमसे चॉइस पूछ रहा है कि अभी अभी और आपको एटीएम का यूज करना है। नहीं, हमने अमाउंट चेक भी कर लिया, डिपॉजिट भी कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब हम एक बार अपना बैलेंस देखेंगे और करंट हमारा बैलेंस कितना हो गया, 8,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे कि एग्जिट कर देंगे, हमें अब एटीएम का और यूज नहीं करना, तो ऑप्शन 4 को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमें मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे देख, लुक एट, जैसे ही हमने ऑप्शन 4 को चूज किया और प्रोग्राम वहीं पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे क्या लगाया था, ब्रेक। क्या लगाया था, ब्रेक। अब एक ऑप्शन को और चूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगाया था, ब्रेक। एक ऑप्शन को और चूज करके देख लेते हैं, एक बार प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और हम डायरेक्ट चॉइस में, यहाँ पे हमने 4 चॉइस दी हुई है। अगर यहाँ पे हम फिफ्थ सेलेक्ट करते हैं, 5 सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या देगा, डायरेक्ट हमें एक मैसेज दे देगा, इनवैलिड चॉइस। आपकी चॉइस क्या है, इनवैलिड है। तो आप अगेन चॉइस सेलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स ये था एटीएम का प्रोग्राम। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप भी बनाइए। पहले शुरू में बहुत सारी एरर्स आएंगी, परेशान नहीं होना है। एक एक करके सारी एरर्स को सॉल्व करिएगा और प्रोग्राम को रन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।